संचालनकर्ता आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। साथियों, मैं जैसे आप लोगों ने निवेदन किया है कि सर हमारे धार जिले में आप लोगों को पधारना है, यहाँ हमारा भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की कार्यकारिणी के लेकर जो बैठक आयोजित की गई है, तो आप लोगों ने इतना बेसब्री से इंतजार किया हमारा क्या कि हम लोग भी थोड़े लेट हो गए थे, तो क्यों आप लोगों ने इतना पेशेंस बना के रखा है, उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से आभारी हूँ। साथियों, आज भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बनने का कारण क्या है, मध्य प्रदेश में भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा क्यों आया है, किस लिए आया है, और हमारे आदिवासी चल रहा है, अभी एबी भी काम करता है, एनएसयू का काम करता है, आदिवासी छात्र संगठन काम करता है, लेकिन फिर भी भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा आने का रीजन क्या है, इसके ऊपर मैं पता डालूंगा आपको। और यहाँ मध्य प्रदेश में जो खिचड़ी हो रही है विभिन्न सामाजिक संगठनों को लेकर, जैन अलग खींच रहा है, विलसेना अलग खींच रहा है, भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा अलग चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको लेकर जो आप लोगों के जो सवाल है उसके हम जवाब देंगे। जैसे नीलेश भाई ने हमें मीडिया बलवाई के भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता ने जो बताया कि आदिवासी परिवार की जो थीम है, 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर जो एक टेरिटरी को लेकर जो अपना उद्यम जो संघर्ष लगातार कई सालों से चल रहा है, जो आज में हमारे समाज के जो पुरखे तन मन धन से जो सहयोग किया और कई सारे युवा साथियों ने जो अपना हौसला बुलंद किया, और आज देख सकते हो पूरे मध्य प्रदेश के में और महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान में जो भिल प्रदेश का जो लहर चल रही है कि भिल प्रदेश राज्य को लेकर पृथक हमारे आदिवासियों की बोली, संस्कृति, भाषाओं को लेकर हमारे पृथक राज्य भिल प्रदेश की मांग को लेकर जो आवाज बुलंद हो रही है, तो हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी हमारी एजुकेशन को लेकर जो खिलवाड़ हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे साथ में कई सारे अत्याचार, शोषण हो रहे हैं, हमारे छात्रों के साथ में हो रहा है। आप देख लीजिए, अभी यही धार जिले की जो घटना है, 2 छात्र हमारे करंट लगने से मृत्यु हो गई, लेकिन हमारे छात्रों को 2 लाख रुपए की मुआवजा। लेकिन वही अगर दूसरे गैर आदिवासी समाज के छात्रों के साथ में कोई अत्याचार होता है, कोई मर जाता है, डेथ हो जाती है, उसको सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देती है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ में नाइंसाफी का जो सरकार खेल रच रही है, तो ये भी हमको समझना होगा। हम लोगों को भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि धार जिले के अंदर, धार जिले के नालसा में जो कार्यकारिणी को लेकर जो बैठक आयोजित की गई है, ये कार्यकारिणी सिर्फ मध्य प्रदेश के धार जिले में और नालसा ब्लॉक में ही ना, हम अलीराजपुर, झापा, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, मंदसौर, नीमच तक भी हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में छात्र कार्यकारिणी का हम लोग गठन करने जा रहे हैं। तो शुरुआत यहीं से है हमारी। तो कई सारे साथियों ने अभी ट्विटर हैंडल पे चल रहा था, फेसबुक पे चल रहा था कि जब आदिवासी छात्र संगठन मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, तो यहाँ पे भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को लाने की क्या जरूरत थी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा आया क्यों यहाँ पे, क्योंकि लंबे समय से आदिवासी छात्र संगठन मध्य प्रदेश में अगर काम कर रहा था, तो भिल प्रदेश छात्र संगठन को बनने की कोई जरूरत नहीं थी। भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को लाया नहीं गया है साथियों। 2019 से ही रतलाम जिले और अपने झाबा जिले के बीच में सीमावर्ती जिले ब्लॉक पेटलावत में 2019 से भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा अपना काम कर रहा है, जिसको लेकर हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। मैं खुद पूर्व में आदिवासी छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष के पद पर रहा हूँ। हम लोगों ने जिले में कई सारे आंदोलन किए, कई सारे विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने आवाज बुलंद करी है। भोपाल में हम लोगों ने लाठियां भी खाई है। बैकलॉग पदों की भर्ती को लेकर हम लोग 2017 में आजाद के आह्वान पे हम लोग भोपाल गए और हमारे साथी कई सारे लाठियों में घायल भी हुए। लेकिन हमारे विद्यार्थियों की समस्याओं की, हमारी शक्तियों को दुरुपयोग करते कोई लोग संगठन के पदों पे बैठ के और कोई कांग्रेस और बीजेपी के साथ साठगांठ कर लेते, हमारी युवाओं की स्थिति वही बनी रहती है। आदिवासी परिवार की विचारधारा जाजम, हमारे यहाँ पे मंच नहीं बना जाते। आदिवासी परिवार की जाजम है, पूर्वजों को हमारा पूर्व आसन दिया जाए, वही सर्वा है हमारे लिए। लेकिन हम एक कार्यकर्ता एक जाजम है, सभी उसके सदस्यों, परिवार के हम सदस्य होते, कोई ऊंचा ना कोई बड़ा नहीं। आप देख सकते हो राजस्थान के बड़े बड़े कार्यक्रम होने, वहां के मंचों के पे नेता और सांसद विधायकों को मंच पे जगह नहीं मिलती है, उनको ज्यादा पे बिठाया जाता है। तो यह है आदिवासी परिवार की विचारधारा। आदिवासी परिवार की विचारधारा से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश में भी भिल प्रदेश विद्यार्थी का मोर्चा का गठन इसीलिए हम लोग ने किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में जो आह्वान हुआ है, राजस्थान में जो भिल प्रदेश विद्यार्थी काम कर रहा है, उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आदिवासी छात्र संगठन
लंबे समय से काम करा था, लेकिन वो अपनी सक्रियता अपनी नहीं कर पाए। आज आप देख सकते हो आदिवासी छात्र संगठन निष्क्रिय है पूरी तरह से। उसी को हम लोगों ने शुद्धिकरण करा, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं हो पाया। कई सारे हमारे ऊपर दबाव आए। आप देख सकते हो अभी इंदौर में हम लोगों ने राज्य स्तरीय छात्र सेमिनार का वहां पे कन्वेंशन का आयोजन हुआ। तो हम लोग रतलाम से भी आदिवासी छात्र संगठन के माध्यम से हम लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, लेकिन कई सारे हमारे ऊपर प्रदेश बॉडी ने दबाव बनाया कि आप लोग यूनिवर्सिटी स्तर पे जाके वहां आप लोग आवाज उठा रहे हो छात्रों के ऊपर। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास करते, कहीं ना कहीं राजनीतिक इश्यू लगाते, कहीं ना कहीं राजनीतिक टेक लगाते हैं। तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आदिवासी छात्र संगठन आप देख सकते हो यहाँ कहीं भी काम नहीं कर पा रहा है। सिर्फ रतलाम में गतिविधि होती, वहां भी निष्क्रिय है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे बिल प्रदेश विद्यार्थी बना इसलिए है कि आप लोग निष्क्रिय हो, आप लोग विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए अच्छे से नहीं उठा पा रहे हो। आप बता दीजिए कि 2 साल में आप लोगों ने 2 से 2.5 साल में आपने क्या कार्य किया। अभी बैकलॉग पदों की भर्ती को लेकर युवाओं ने भोपाल में आंदोलन किया, आप लोगों ने क्यों आवाज नहीं उठाई उसके ऊपर? बिल प्रदेश के विद्यार्थियों ने हर बार आवाज उठाई छात्रों के हक अधिकारों के लिए। लेकिन आज एसीएस के हमारे भाई है, आदिवासी छात्र संगठन हमारा खुद का संगठन है, हमारे परिवार का समाज का संगठन छात्रों का, लेकिन क्यों काम नहीं कर पा रहा है? कहीं ना कहीं हमारे साथ, हमारे छात्रों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे छात्र बेस मजबूत करके यूनिटी मजबूत होती है और कांग्रेस और बीजेपी बेच रहे हैं उसमें। कांग्रेस और बीजेपी में जा जाके उसकी जगह पे बैठ रहे और हमारे छात्रों की समस्या वही की वही बनी हुई है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश के ब्लॉकों में अपने कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे और सभी युवाओं की आवाज को मध्य प्रदेश में अगर किसी जिले में अगर छात्रों के साथ में कोई उत्पीड़न अत्याचार होता है तो उसके लिए बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। आज यहाँ धार में आप लोगों ने जो एकता दिखाई है, तो साथियों लोग जो बैठे हैं एक एक कार्यकर्ता हजार कार्यकर्ताओं के बराबर है। तो उसी के रूप में हम लोगों को निराशा नहीं होना है। कई सारी कार्यों में बाधा आएगी, कई सारी परिस्थिति आएगी, कई सारे हमारे बता रहे थे साथी के यार हमारे यहाँ दबाव बनाते हैं कि बोले बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा लाने की क्या जरूरत है आप लोगों को यहाँ पे, जब यहाँ पे एसीएस चल रहा है, ज्येष्ठ छात्र संगठन चल रहा है। तो ये कई सारे उनके सवाल है, तो उनके सवाल के जवाब भी हमारे पास है। तो आज जेएस काम कर रहा है मध्य प्रदेश में, आप देख सकते हैं जेएस की क्या स्थिति है। जेएस के कई सारे बड़े दिग्गज लीडर हुए, हम यही नहीं पहचान पा रहे कि जेएस का संस्थापक कौन है, जेएस का प्रभारी कौन है। सब अलग अलग दुकानें लगा लगा कर बैठे, कोई विक्रम आचार्य है, कोई लोकेश मुंजालदा अपने जेएस प्रवक्ता बने हुए, उसमें राष्ट्रीय प्रभारी बने हुए। तो सबकी अलग अलग दुकानें चल रही है साथियों। तो ये भी हमको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जेएस भी आदिवासी परिवार इस समाज से निकला हुआ है और जेएस आदिवासी परिवार की विचारधाराओं पर चलने का प्रयास करना चाहिए और कर रहा है। कई सारे युवा साथी गुमराह हो रहे हैं, लेकिन कई सारे समाज की एकता और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको भी हम लोगों को समझना है। और इसी के लिए आप लोग जो यहाँ उपस्थित हुए, तो बिल सेना संगठन भी हमारा है, जेएस भी हमारा है, आदिवासी छात्र संगठन भी हमारा है, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा भी हमारा है। तो जितने भी आदिवासी सामाजिक संगठन चल रहे हैं मध्य प्रदेश में वो भी हमारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मार्ग से जो भटक रहे हैं तो उसको भी हमको समझने की जरूरत है। जिसे दादा ने बताया था कि हमारे छात्रों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो छात्र कहीं ना कहीं अपनी भविष्य की अंधकार से भटक जाता है। तो उसको लेकर भी हम लोगों को समय समय पर छात्र सेमिनार, कैरियर मार्गदर्शन का आयोजन हम लोग करेंगे। उसको लेकर भी हमारी तैयारी चल रही है। हमारा प्रयास है कि रतलाम जिले में धार, अलीराजपुर और धार 3 से 4 जिलों को मिलाकर 1000-1500 के आसपास बच्चों का हम लोग छात्र सेमिनार का आयोजन करवा रहे हैं राज्य स्तरीय का। तो उसमें भी आप लोगों को बड़ी संख्या में आप लोगों को पधारना है। वहां भी हमारे दादा भंवरलाल जी परमार छात्र सेमिनार को उद्बोधन और उनको मार्गदर्शन करने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित रहेंगे। इसी को लेकर भी आप सभी के साथ सहयोग से ही ये कार्यकारिणी का जो दौरा चल रहा है, ये जो कार्यकारिणी गठित हो रही है, इसीलिए हो रही है कि बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की जो व्हीप तैयार हो रही है, जाजम तैयार हो रही है, उसको लेकर हम लोगों को काम करना है। साथियों बोलना तो बहुत कुछ है, नीलेश भाई ने बताया, कैसा दादाओं ने बताया, क्योंकि आप लोग सुबह से 11 बजे से लंबे समय से बैठे हुए हमारे इंतजार में। तो हम लोग आप लोगों को ज्यादा कष्ट ना देते हुए तो मेरी वाणी को मैं यही विराम दूंगा। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की जो छात्र कार्यकारिणी का जो विस्तार नालछा ब्लॉक में किया जा रहा है, तो जो भी पदाधिकारी है आप लोगों को जो जिम्मेदारी मिल रही है, तो आपकी जिम्मेदारियों को, आपको अपनी जिम्मेदारी और समाज की जिम्मेदारी, छात्रों की जिम्मेदारी को समझते हुए
आपको काम करना है पूरी ईमानदारी से। हम लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी पुलिस प्रशासन हो, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई बीजेपी कांग्रेस के नेता भी आप लोगों को अगर टॉर्चर करते हो तो हमको बिल्कुल अवगत करें। आपको किसी से भी डरने की जरूरत है। अगर धार जिले में, अगर मध्य प्रदेश में धार जिले में अगर हमारे छात्रों के साथ में कोई उत्पीड़न होता है तो रतलाम में क्रांति होगी, झाबुआ में क्रांति होगी, सभी जगह हमारे युवा तैयार है। बस आप लोग संघर्ष करिए, आपकी संघर्ष की घड़ी में हम लोग आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई अत्याचार होता है हमारे छात्रों के साथ में तो पूरी मजबूती के साथ में हम लोग आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ेगी धार की धरती में भी उपस्थित रहेंगे। तो ये आप लोगों को कार्य करना है छात्रों। हम अगर जिम्मेदारी किसी एक को मिली है तो यही सोचना है हम लोग जिम्मेदारी ये करेगा हम क्यों करने, ऐसा नहीं है। देखो आप सभी मिलकर संगठन विचारधारा इसको हमको आगे चलाना है और इसी के ऊपर हमको काम करना है। तो अगर हम आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं तो आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करो। अगर काम नहीं कर पाते हो तो उसकी जिम्मेदारी हम किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में भी दे सकते हैं। ये शक्ति भी हम लोग हमारे प्रदेश के साथ में है, तो आप लोग थोड़ा उसको ध्यान रखना। कई बार हमारे छात्र कार्य करने तो हो जाती है लेकिन वो अपने यथावत अपना कार्य नहीं कर पाती है। तो जब भी छात्रों के साथ उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है या कोई मांग होती है, जैसे गुजरात में 6 साल की बालिकाओं के साथ में रेप हुआ, तो प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की जिम्मेदारी बनती है बिहार के सभी ब्लॉकों में उसका ज्ञापन होना चाहिए, रतलाम के सभी ब्लॉकों में ज्ञापन होना चाहिए। लेकिन हमारे शुरुआती दौर है तो साथियों थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं हम लोग, लेकिन इसको भी हम हर चीजों के ऊपर हम लोग निगाह रखेंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे। जहाँ भी हमारे छात्रों के साथ उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, उसके लिए ज्ञापन होंगे। अभी पेटलाव के छात्रों ने हमारे ज्ञापन दिया, ज्ञापन दिया, तो सभी जगह और 5 अक्टूबर राणा प्रताप घूमने किया था हमारे महादेव की जन्म जयंती है, तो उसको भी बड़ी धूमधाम से हम लोग बनाए। जिला स्तर पर उसका प्रोग्राम आयोजित करें, ब्लॉक स्तर पर उसका प्रोग्राम आयोजित करें। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम बिरसा मुंडा को हम लोगों ने हाईजैक कर दिया है, मतलब हम लोगों ने बिरसा मुंडा को हाईजैक कर दिया। बिरसा मुंडा को लिखा है रविंद्र को पीछे रखे, राणा प्रताप को पीछे रखे, क्योंकि हमारे समाज के हर क्रांतिकारियों ने बराबर हक अधिकारी की लड़ाई को लड़ा है उन्होंने। तो हमको उसके भी हमको जानना होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे के साथ हमको भेदभाव नहीं करना है। हमारे कभी हमारे समाज के सामने उन्होंने कभी भीड़ बुलाना हमारे को नहीं समझा है। उन्होंने हमारी आदिवासी को जानना है, उसकी आदिवासी की जीत के ऊपर उन्होंने काम किया है और आज हम इस जगह के ऊपर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की रक्त से सजी हुई धरती के ऊपर हम लोग बैठे हैं। तो आज हम छात्रा अंशों का आनंद ले रहे हैं। पढ़ाई में हमको आजकल होने से हम लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी, तो भारतीय संविधान ने हमको कई सारे अधिकार आयोग से दिए, तो इसको भी हमको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को हमको समझना है, भारतीय संविधान का अध्ययन भी करना है हमको और हमारे हक अधिकारों को भी हमको जानना है। तो हम हमारे पूर्वजों को भी जानना है। राणा प्रताप भील, निमाड़ की शेर कंडिया भील और हमारे रानी दुर्गावती, कालीबाई कासुआ और कई सारे डॉक्टर बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आसन देना है, क्योंकि हमारे आदिवासी परिवार में कोई ऊंचा कोई नीचा और कोई एक आदिवासी यूनिवर्सिटी और आदिवासी परिवार में एक धर्म व्यवस्था है, सम्मान है। कहीं ना कहीं बताया कि जो बन जाओगे उसमें हमारे गुजरात में पंजाब बिल को फोटो भी लगाया। तो ये दोबारा नहीं होना चाहिए, साथ ही थोड़ा इसका भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम राणा प्रताप और हमारे और बिरसा मुंडा जी को भी हम लोगों को याद करना है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हम तो बिरसा मुंडा को ज्यादा याद करते और हमारे पूर्वज को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ये भी हमको थोड़ा सोचने समझने की जरूरत है और आप सभी ने यहाँ समय दिया है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अपनी बात को यही ध्यान देता हूँ। ये अपने तैयार हो गए तो उसका भी साथियों को भी यहाँ पे प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा